अजीत मिश्रा भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका भी स्वागत करते हैं। अजीत सर, गुड मॉर्निंग। आप अपने जरा ट्रेडिंग कॉल्स के साथ ही शुरुआत कीजिए सर। गुड मॉर्निंग डिम्पी, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो बेसिकली देखिए डिम्पी, जिस तरीके से मार्केट सिनेरियो है कि टेक्निकल चल रहा है और कंसोलिडेशन में है, बट लार्जली ज्यादातर सेक्टर्स आपको अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं बाय साइड पे। बट एट द सेम टाइम आई फील दैट कि कुछ स्टॉक पोजीशंस होनी चाहिए, बिकॉज सबके पास बाय पोजीशन इस टाइम पे डेफिनेटली होगी। तो पहली रिकमेंडेशन मेरी बाय साइड पे होगी इंडिगो पे कि 1 साल का कंसोलिडेशन डिम्पीज ने निकाल दिया है और काफी डिसाइसिव ब्रेक हुआ है, एक ट्रेंड लाइन ब्रेक हुआ है, प्लस एक जो बेस फॉर्मेशन के बाद जो एक चाहिए था स्ट्रेंथ दिखाना, वो सारी चीजें इसमें अभी इंडिकेट हो रही हैं। तो नियर टर्म में मुझे लगता है करीब 2180 तक के लेवल्स आपको देखने को मिलने चाहिए। 1980 का आप स्टॉप लॉस मेंटेन करें, करंट लेवल्स पे आप इसको लॉन्ग कर सकते हैं। और देखिए, दो सेक्टर जिनको अवॉइड करना है फॉर टाइम बीइंग फॉर द लॉन्ग साइड, एक तो है आईटी, दूसरा है फार्मा। तो फार्मा में से जो एक अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक है, कोई साइन ऑफ रिवर्सल नहीं है, दैट इज बायोकॉन। अभी ऑपरेट एक अपटिक आया था, बट इट कुडंट सस्टेन और दोबारा से इसमें हम देख रहे हैं सेलिंग प्रेशर रिज्यूम होते हुए। तो इंडिकेशन तो यही है कि ये सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा। 256 तक के लेवल शॉर्ट टर्म में देखने को मिल सकते हैं। 279 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। काफी इंटरेस्टिंग आइडिया है अजीत। बायोकॉन पे सेल, इंडिगो में मोमेंटम धीरे धीरे बन रहा है। प्लेन जो है वो रनवे पे आ गया, अब टेक ऑफ के लिए रेडी है, 2000 का लेवल क्रॉस किया है। लेकिन एक स्टॉक जो बहुत ज्यादा अपने स्पेस, डीजल को लेकर भी बेहतर स्थिति दिखती है, यानी उन्हें लगता है कि जो मार्जिन पॉजिटिव होने का असर बढ़ेगा वो अब डीजल ओरिएंटेड ऑटोमोबाइल्स पर उस तरह से भी पड़ेगा। सो ओएमसीज पर लगातार एचपीसीएल, आईओसी, बीपीसीएल, इस पर हम देख रहे हैं मूव तो बनी हुई है, लेकिन बड़े ब्रेकआउट कैंडिडेट्स कौन से हो सकते हैं जिन पर आज के लिए ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी होगी? अजीत, आप ओएमसीज में से आज क्या चूज करेंगे? देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि जो काफी लंबे कंसोलिडेशन के बाद ब्रेकआउट आया है, और एज अ डिस्क्लोजर आज हमने अपने क्लाइंट्स को रेकमेंड भी किया है इन आवर न्यूज़लेटर टू गो लॉन्ग इन द बीपीसीएल। तो देखिए, ये तीनों ही स्टॉक काफी अच्छा कर रहे हैं, बट सबसे ज्यादा एक डिसाइसिव पैटर्न दिख रहा है मुझे बीपीसीएल में दिख रहा है, बिकॉज एक करेक्टिव फेज तो था ही, बट अगर आप देखेंगे ऑलमोस्ट पिछले करीब 6-8 महीने में एक ब्रॉडर रेंज थी जहां पे 345 से लेकर 280-290 के जोन में ट्रेड कर रहा था। ऑफ लेट जब एक ट्रेंड लाइन ब्रेकआउट आया, वहां पे वॉल्यूम काफी स्ट्रांग हुए। उसके बाद फिर जब इस रेंज का ब्रेकआउट आया तो वहां पे भी वॉल्यूम ऑलमोस्ट एवरेज वॉल्यूम करीब 44 लाख शेयर का इसमें काम होता है, जो कि करीब ऑलमोस्ट 70 लाख पे पहुंच गया है। तो ये दोनों ही चीजें ऐड कर रही हैं कि जो मोमेंटम है बीपीसीएल में खासतौर से वो ज्यादा एक स्ट्रेंथ दिखा सकता है, और नियर टर्म में करीब 375 तक के टारगेट्स आपको देखने को मिल सकते हैं 335 के स्टॉप लॉस के साथ। वैशाली, आप जरा सीमेंट स्टॉक्स में 2 सीमेंट स्टॉक्स के चार्ट हमारे लिए स्टडी करके रखें। मैं वापस आता हूं। 330 करोड़ रुपए का ऑर्डर है जो कि इंडियन ऑयल से मिला है। एक बार अजीत आप इस शेयर को चेक करेंगे, चलता बहुत अच्छा है जब भी इसका ऑर्डर मिलता है। तो जरा बीजर एनर्जी चेक कीजिए। तो डिम्पी, देखिए अभी थोड़ा सा म्यूटेड ही दिख रहा है आपको, ना ही इसमें प्राइस वाइज कुछ खास अट्रैक्शन देखने को मिल रहा है काफी लंबे टाइम से। ऑपरेट बीच में एक रिस्पाइट जरूर आया था इन दी बिगिनिंग ऑफ द ईयर, और उसके बाद से आप देख रहे हैं तो ग्रेजुअल डिक्लाइन ही है। एक चीज ये फेवरेबल है कि अब वॉल्यूम्स ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल है, प्राइस एक्शन भी ऑलमोस्ट एकदम डोरमेंट है। तो यहाँ पे अगर आपको एक बार 71-72 के ऊपर अगर मूव देखने को मिलता है, जहाँ पे कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस भी प्लेस हैं, तो शायद आपको एक अच्छा ट्रैक्शन शॉर्ट टर्म में देखने को मिले, जो कि स्टॉक को करीब 80-82 तक के लेवल से लेके जाए। एज ऑफ नाउ इंडिकेशन यही है कि ये थोड़ा सा म्यूटेड ही रहेगा जब तक कि 72 को क्रॉस नहीं करता। आप लोग काफी दिन से, इनफैक्ट आज सुबह से ही डिम्पी बार बार इंफ्रा स्टॉक्स की तरफ इशारा कर रहे हैं, तो आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग विजुअल दिखाते हैं हम। इंफ्रा की आवाज हम सही से सुन नहीं पा रहे हैं। अजीत, आप क्या एक बार चार्ट चेक करेंगे इंडसइंड बैंक की? बिल्कुल, देखिए तो जिस तरीके से प्रियंका हम बात कर रहे हैं कि बैंकिंग अभी जो ना एक पिलर बना हुआ है मार्केट में अलॉन्ग साइड दी एफएमसीजी, जहां पे कि डाउन साइड को कैप करने में, और तो उसमें जैसे कि हम थोड़ी देर पहले अजय भी बता रहे थे कि एचडीएफसी ट्विंस अलॉन्ग साइड विद इंडसइंड बेसिकली ये अभी कहीं ना कहीं लीड कर रहे हैं, बिकॉज आईसीआईसीआई स्लाइडली ऑन द बैकवर्ड। इंडसइंड बैंक की एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है प्रियंका की एक बहुत छोटी नैरो रेंज में ट्रेड कर रहा था पिछले करीब 1.5 महीने से, जिसका ब्रेकआउट हुआ, ट्रेंड लाइन को रीटेस्ट किया करीब 1100-1150 के जोन में, और उसके बाद दोबारा से वहां से रिकवरी दिख रही है। सो दैट क्लियरली एड्स टू द कंफर्मेशन की अब ये जो जोन है 1100-1150 का, ये काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया बन गया है। तो आपको यू शुड कंटिन्यू टू लुक फॉर लॉन्ग पोजिशन, आपका बाय ऑन डिप्स इसमें मेंटेन रखना चाहिए, और पोजिशनली अगर आप बात करें तो करीब 1300-1350 तक के टारगेट्स में शॉर्ट टर्म में आपको देखने को मिल सकते हैं।
ओके ठीक है, शरद को अपने साथ वापस जोड़ते हैं। आपको थोड़ी देर पहले वो त्रिमूर्ति शेयर बता के गए थे, अब आपको बताएंगे वो एक्शन पे बात चल रही है तो लार्सन के ऊपर भी देखना एक जरूरी है। अजीत जरा लार्सन के चार्ट्स को चेक करके बताइए, धीरे धीरे लार्सन जो है वो ऊपर आता जा रहा है, अभी 2200 रुपए के आसपास पहुंच गया है। जिन ट्रेडर्स ने इसमें पोजीशन ली है, मतलब 150 रुपए तो इस महीने चला है, तो इस लेवल पे भी रुकना चाहिए या यहां से लेके बजट का एक अच्छा प्ले है? बिल्कुल अजय, तो देखिए बावजूद इसके कि मार्केट में प्रॉफिट टेकिंग का टोन है, एलटी अपने गेन्स को सस्टेन कर पा रहा है। दैट क्लियरली शोज कि मार्केट में थोड़ा भी अब कंसोलिडेशन जब दोबारा निकलेंगे हम बाहर तो ये कंटिन्यू करते हुए नजर आएगा मूव। मेरे हिसाब से देखिए फ्रेश पोजीशन के लिए थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा आपको, यहाँ पे आपका रिस्क रिवॉर्ड फेवरेबल नहीं है, पर मेरा सपोर्ट करीब 2070 के अराउंड पे है, विच इज 100 पॉइंट्स डाउन। तो अगर आपको डिप मिलता है डेफिनेटली यू कैन कंसिडर गोइंग लॉन्ग इन द रेंज ऑफ 2100 टू 2125, और तब उस केस में 2070 का आप स्टॉप लॉस रखेंगे और बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से 2250 आपके टारगेट होंगे। बट ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है तो मेरे हिसाब से आपको कंटिन्यू रखना चाहिए। 2070 का स्टॉप लॉस रहेगा आपका। और पोजिशन जैसे हमने बात की कि एक माइनर पॉज जरूर सकता है 2250 पे, बट क्योंकि ये रिकॉर्ड हाई पे है तो कोई ऐसे कोई रेजिस्टेंस तो है नहीं आपको, तो आपको यू शुड कीप ऑन ट्रेडिंग अपना स्टॉप लॉसेस को और नेवर राइज। ठीक है, एलएनटी पर ये व्यू रहेगा और लगातार आप देख रहे हैं कि और इसका तो टारगेट भी इनफैक्ट बढ़ा रखा है। ब्रोकरेज हाउस की रिपोर्ट भी आई है यहाँ पर, लगभग 2450 तक का टारगेट एलएनटी पर गोल्डमैन का भी है 2460 का। ठीक है, अब हमारे साथ एक और टेक्निकल एनालिस्ट जुड़ गए, हमारे साथ मंदार जमसंदेकर हैं, उनसे भी बात करते हैं। मॉर्निंग मंदार, आप कौन से स्टॉक्स पर आज? वॉल्यूम शायद थोड़ा कम होगा, पैसे ज्यादा है नहीं, तो इसलिए बायबैक छोटा हो सकता है बट थोड़ा प्राइस से ऊपर रख सकते हैं। बस ये एक मार्केट में चर्चा चल रही है जो मैंने एडिशन के तौर पर आपके सामने रखी। खैर जरा जल्दी से कुछ एक टेक्निकल ब्रेकआउट वाले शेयर्स आपके सामने डिस्कस करते हैं। नेस्ले, क्या ये शेयर चलेगा अजीत? आज प्लस करें और प्लस करके टिल एक्सपायरी तक रखें। नेस्ले इंडिया जरा चेक कीजिए तो आप। बिल्कुल नहीं, देखिए काफी स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन है, साथ ही साथ वॉल्यूम्स में भी अपटिक देखने को मिल रहा है, तो कोई भी ऐसा इंडिकेशन नहीं है कि ये पॉज होना चाहिए मूव। इनफैक्ट नए रिकॉर्ड हाई बनते हुए देख सकते हैं आप इसमें, और स्टॉप लॉस करिए 2180 का आप मेंटेन करें, इसमें 20180 का मेंटेन करें और करीब 21100 प्लस तक के टारगेट्स आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। ये पाइप कंपनीज कल भी काफी ज्यादा चल रही थी। जेटीएल इंफ्रा को लेके आई है 340 वाला जो भाव है। कुछ और स्टॉक्स की तरफ नजर डालते हैं। टाटा मोटर्स पे एक बार नजर डालिए, टाटा मोटर्स कैसा नजर आ रहा है इस समय? आज खबर आई आईपीओ की, वैल्यूएशन में छोटा है लेकिन मोमेंटम में, और ये देखिए 6 रुपए ऊपर दिखा रहा है, नॉट बैड। पीएसपी प्रोजेक्ट्स को लेके आइए, वहां पे आशीष कचुलिया की कंपनी ने ब्लॉक डील में पैसा लिया था, पैसा डाला है, वो भी इस समय आ जाएगा। पीएसपी प्रोजेक्ट्स, काफी हमारे पैनलिस्ट की कॉल भी है वहां पे, 1% ऊपर, 8 रुपए ऊपर। डिम्बी और किस पे नजर है आपकी? 4 मिनट रह गए बाजार खुलने में। हाँ, एक कल्याण ज्वेलर्स पे आप ध्यान रखिएगा, आज वो भी थोड़ा चल सकता है। इसके अलावा रेडिंगटन, आज ऑलरेडी कॉल आई हुई है हमारे पास खुश की। एक शेयर में और पता करना है, काफी छुपा हुआ शेयर है, एकदम आता है तो फिर चलता बहुत तेज है, सेंट गोबेन। एक बार जरा इस शेयर को भी चेक कीजिए। अजीत आप चेक कीजिए इसको जरा, सेंट गोबेन को, क्या ये चल सकता है क्या आज? डिम्पी, इसको आपको मेरे सिंबल के साथ हेल्प करना पड़ेगा, बिकॉज आई यूजुअली डोंट ट्रैक दिस स्टॉक। तो किस नाम से आता है बेसिकली, तो वो एक आप बताएंगे तो। एसजीओ गोबेन ही लिखिए ना आप, सेंट, आप हाँ आप इसको लिखिए सेंट गोबेन, सेंट लिखिए, इकलौता यही शेयर है जो संत के नाम से, और सब तो दूसरे नाम से है। आप सेंट लिखिए, आ जाएगा। 101 का भाव है, नहीं मिलेगा छोड़ देते हैं, बाद में चेक करवा लेंगे। आप एक काम करो, फिर आईएक्स चेक करो, इसमें ना एक 36 लाख शेयरों की ब्लॉक डील लग रही है। कल भी हम इस शेयर के बारे में चर्चा कर रहे थे कि इसमें जल्द ब्लॉक डील्स आ सकती हैं, शेयर का बेस बना हुआ है। शेयर मिल गया तो सेंट के बारे में बताओ, नहीं तो आईएक्स के बारे में बता दो सर। डिम्पी, आईएक्स के बारे में ही बात करते हैं, बिकॉज यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे लोगों का एक रुझान भी है, कंसिडरिंग की काफी अच्छी परफॉर्मेंस थी जब पास में जब ये चल रहा था। तो अब जैसे आपने बताया कि एक बेस फॉर्मेशन चल रही है, साथ ही साथ में इसमें डील्स भी चल रही हैं। मुझे लगता है कि देखिए इसमें आपको टोन पॉजिटिव बना रहेगा जब तक कि 135 के लेवल को आप होल्ड कर रहे हैं। और अगर आपको डिप में मिलता है बाई करने के लिए 140-42 जोन के अराउंड पे, तो डेफिनेटली यू शुड अटेम्प्ट 134 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करें। मोमेंटम रीगेन करने के लिए थोड़ा सा टाइम लगेगा, बिकॉज मैं देख रहा हूँ करीब 153 विच इज द 100 डेज ऑफ एक्सपेंशन मूविंग एवरेज, वहां पे थोड़ा सा रेजिस्ट करेगा। उसके बाद करीब 200 दिन करीब 140।
166 के अराउंड पे। तो इस तरीके के लेवल्स में ग्रेजुअल आपको राइज देखने को मिलेगा, बट डेफिनेटली टोन पॉजिटिव है अभी तक। 134 के स्टॉप के साथ यहाँ पे आप लॉन्ग पोजीशन बना सकते हैं। ओके ठीक है, 1.5 मिनट है, 1-2 शेयर और पता कर लेते हैं। एक और शेयर है गुजरात गैस, मैंने कल भी पता किया था, ये शेयर काम करते हुए दिख रहे हैं। डालमिया भारत का चार्ट यस फिलहाल शायद मेरे पास अपडेटेड नहीं आ रहा है, लेकिन ऑन द फेस ऑफ इट मार्केट इस वक्त कैसी लग रही है आपको? मेट्रोपोलिस में तेजी दिख रही है, एफएनओ में हीरो मोटोकॉर्प लीड करता हुआ दिखाई दे रहा है, और आईटी काउंटर स्पीड। तो आईटी और मेटल ये दो स्पैक्स हैं जिनसे आज क्या बड़ी मूव्स एक्सपेक्ट करनी चाहिए? एक बार चलिए ओपनिंग ले लेते हैं। अजीत कैसी दिख रही है आपको ओपनिंग? क्या आईटी या मेटल ये होंगे आज के लीडिंग प्लेयर्स? देखिए ओपनिंग ठीक है और सस्टेन हो रही है, गेन्स छोटे हैं बट सस्टेन होना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मुझे लगता है कि ये गेन एक्सटेंड होनी चाहिए, करीब 18,580 16,000 तक के लेवल्स को अटेम्प्ट कर सकते हैं। और अगर इन दोनों सेक्टर्स में से अगर बात करें आईटी और मेटल्स, तो ऑब्वियसली मेरी प्रेफरेंस मेटल्स पे होगी फॉर द ऑब्वियस रीजन, बिकॉज वहाँ पे सस्टेन अप मूव देख रहे हैं आपको। आईटी में एक जो डिक्लाइन आया है ऑफलेट मेरे हिसाब से एक जस्ट रिस्पाइट है और उसको सस्टेन करना थोड़ा सा मुश्किल होगा आईटी में। बट सबसे इम्पोर्टेंट स्टॉक जो मेटल स्पेस में जो मैं काफी क्लोजली वॉच कर रहा हूँ, दैट इज JSW स्टील। तो प्रियंका देखिए 2021 के मिड में इसमें जो उसने रिकॉर्ड कर रहे थे करीब 740 के राउंड पे, उन लेवल्स पे अब ट्रेड कर रहा है। तो काफी मेजर कंसोलिडेशन हो चुकी है और लोगों को लग रहा होगा शायद काफी अच्छा मूव ऑलरेडी आ चुका है, बट मुझे लगता है कि यहाँ से भी इसमें काफी अच्छा पोटेंशियल है। जब भी 770 के ऊपर आप देखेंगे स्टॉक को निकलते हुए, तो आपको एक नेक्स्ट लेग ऑफ अप मूव और एक ट्रेंड अनफोल्ड होते हुए नजर आएगा JSW स्टील में। So this could be the next best candidate in the metal space after Jindal Steel. JSW स्टील आपको यहाँ से पसंद आ रहा है। कुछ और जो पार्टिसिपेशन अब दूसरे स्पेसेस से निकल कर आई है उसमें आपको एफएनओ स्पेस में बंधन बैंक जैसे काउंटर्स भी दिख रहे हैं तेजी के साथ। फर्टिलाइजर पैक क्या आगे बढ़ रहे हैं। एक शेयर और आया है अदानी विल्मर, आज शुरुआत में 1.5% ऊपर है, इसलिए मैं उम्मीद कर सकता हूं कि अपनी एक छोटी सी रेंज का ब्रेकआउट करेगा जिसको कहते हैं 650, चला तो फिर 700 भी जाएगा। अजीत मैं सही रीडिंग कर रहा हूँ क्या या फिर गलत? डिम्पी देखिए मैं जो देख पा रहा हूँ डेली चार्ट पे थोड़ा सा मुझे चैलेंजिंग लगता है इसको, ये करीब 660-665 के जोन को। अगर आप डेली चार्ट्स पे एक्सपोनेंशियल मूव करेंगे तो 100 EMA आपका करीब 660-665 जोन के बीच में आता है। तो जब तक ये क्रॉस नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से मैं इसको करूँगा। अगर मुझे एक मोमेंटम प्ले करना है, हाँ वैसे अगर बात करें कि डाउनसाइड मेरा कैप्ड है बिकॉज काफी ज्यादा बेस फॉर्मेशन हुई है करीब 630-35 जोन के अराउंड पे, तो डाउनसाइड मुझे कैप्ड दिखता है। बट अगर मोमेंटम मुझे चाहिए तो मुझे 660 के ऊपर अटेम्प्ट करना चाहिए। उस केस में आपको करीब 720 तक के लेवल्स भी आपको देखने को मिल सकते हैं और एक छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा 635 का। ऑलराइट ठीक है, एब्सोल्युटली। सो पाम ऑयल के प्राइसेस तो कम हुए, तो इन्फ्लेशनरी प्रेशर जो कूल ऑफ होते हुए दिख रहे हैं, इसमें आज एफएमसीजी स्टॉक्स क्या आपके रडार पर होने चाहिए? आपको याद होगा हम कई दिनों से बात भी कर रहे हैं कि रूरल डिमांड जो है वहां रिवाइव हुई है और जितने भी कंज्यूमर स्टेपल्स हैं, इनफैक्ट हमने एक स्पेशल स्टॉक्स को देखे और आज क्या फिर से मिड टियर बैंक्स में आज रैली के मौके बन सकते हैं। फिर से आप देखें तो आज बंधन बैंक जैसे काउंटर्स, CUB, IDFC फर्स्ट जैसे बैंक, फेडरल बैंक जैसे स्टॉक्स, इन सब में आपको अच्छी मूव दिख रही है। क्या अजीत आप कोई बैंक्स खरीदेंगे मिड टियर बैंक? बिल्कुल प्रियंका, देखिए जिन 4 स्टॉक्स का आपने नाम लिया है इसमें से 2 तो डेफिनेटली काफी ज्यादा स्ट्रेंथ दिखा रहे हैं। इसमें से फेडरल बैंक अपने रिकॉर्ड हाइस के पास कंसोलिडेट कर रहा है और हार्डली वी हैव सीन एनी करेक्शन इन प्राइस करेक्शन ऑफ लेट। तो दैट क्लियरली एड्स टू द कंफर्मेशन कि ये टोन इतनी जल्दी फिजल आउट होने वाला नहीं है और आपका रिस्क टू रिवॉर्ड फेवरेबल है बिकॉज 130 के अराउंड पे आपको एक स्टॉप लॉस प्लेस करना है विच इज 4 पॉइंट्स डाउन इन द करंट लेवल। और जिस तरीके का कंसोलिडेशन देख रहे हैं नेक्स्ट लेग में क्योंकि स्टॉक रिकॉर्ड हाई पे ऑब्वियसली तो कोई मेजर रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है, बट मान के चलिए कि 155 तक के लेवल्स आपको देखने को मिल सकते हैं। सिमिलरली CUB में भी आप देखेंगे तो एक काफी ग्रेजुअल अप मूव हो रहा है इसमें 190 के अराउंड पे भी ऑफलेट एक बेस फॉर्मेशन हुआ था पिछले करीब 5-6 दिन का, अगर आप कंसोलिडेशन देखेंगे तो। और आज के सेशन में इसने इनिशियली कहा 200 प्लस तक का अटेम्प्ट करने की कोशिश की, 2 थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग दिख रहा है बट मेरे हिसाब से इसको आपको मेंटेन रखना चाहिए लॉन्ग पोजीशन। ग्रेजुअली इसमें आप 220 तक के टारगेट देख सकते हैं और अब आपका स्टॉप लॉस करीब 190 का 188 रादर आपको एक मेंटेन रखना चाहिए ऑन द क्लोजिंग बेसिस। दो शेयर हमने आपको बताया था जो कि 20 रुपए से नीचे के थे और ये भी बताया था कि इनमें और भी है लिस्ट में क्या? ठीक है सर।
एक देखो शेयर और भी है, इंफ्रा में ही है, आईआरबी इंफ्रा। कल भी किसी की कॉल थी आईआरबी इंफ्रा, शायद अजीत आपकी थी आईआरबी इंफ्रा। एक बार चेक करेंगे आईआरबी इंफ्रा और चल सकता है क्या, जरा चेक कीजिए तो। डिम्पी देखिए, इस स्टॉक में काफी लंबा कंसोलिडेशन, ऑलमोस्ट साल भर का कंसोलिडेशन फेज था, जहां पे कि एक डिक्लाइनिंग ब्रॉडनिंग फॉर्मेशन था, जिसका ब्रेकआउट हुआ था इन द बिगिनिंग ऑफ दिस मंथ, और अब ग्रेजुअल अपमूव आप देख रहे हैं। तो डेफिनेटली ये मोमेंटम मुझे लगता है करीब नए हाईज तक बनने तक रुकना चाहिए। इसमें करीब 340-45 तक के लेवल्स आप में देख सकते हैं इसमें, और यू शुड कीप ऑन ट्रेडिंग योर स्टॉप लॉसेस। तो अभी जिस तरीके से बेस फॉर्मेशन हुआ था करीब 280-85 जोन के अराउंड पे, तो वही आपका स्टॉप लॉस होगा, करीब 285 का स्टॉप मेंटेन करें, और पोजिशनली इसमें आप करीब 340-45 तक के लेवल्स के लिए वेट कर सकते हैं। ओके, ठीक है। एक बार इंश्योरेंस काउंटर्स को भी देखते हैं। शॉर्ट स्टॉक्स की बात करें तो आपको टाटा कम्युनिकेशन पर भी एक मूव दिख रही है। पॉलीकैप, लगातार हम वायर्स केबल से जुड़े हुए काउंटर्स उन्हें तो डिस्कस कर ही रहे हैं, इनमें भी अच्छी मूव बनी हुई है। लेकिन टाटा कम्युनिकेशन, क्या ये आपकी अजीत बाइंग रडार पर आ रहा है आज के लिए? देखिए प्रियंका, बिल्कुल ये स्टॉक में एक चीज और भी पॉजिटिव है कि ये जो मार्केट के डिक्लाइन के साथ अंदर पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। जब भी मार्केट में आप डिक्लाइन दिख रहे हैं तो ये कहीं ना कहीं एक रेंज में चला जाता है। ऑपरेट इसमें एक मार्जिनल डिप आया था, जो कि इसने करीब 1270-75 के राउंड पे इसने एक कंसोलिडेशन करके अब वहां से आज इसने अपने शॉर्ट टर्म एवरेजेस को भी रिक्लेम कर लिया है। तो इंडिकेशन तो यही है कि ये मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा, और करीब 1350 जो कि प्रीवियस स्विंग हाई है वहां जाके शायद रुकेगा। तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के लिए अगर मैं बात करूं तो 1290 का स्टॉप लॉस के साथ करीब 1350 तक के टारगेट्स के लिए डेफिनेटली आप इसको अटेंड कर सकते हैं। आज काफी दिनों के बाद बंधन बैंक में मूव आ रहा है, जैसे बहुत ही ज्यादा रेंज बाउंड ट्रेड रहता है। जेएम फाइनेंशियल्स के चार्ट को देख के बताइए जरा, 80 रुपए के हिसाब से 80 के ऊपर धीरे धीरे कंसोलिडेट करके अब क्या ये 100 रुपए की तरफ डायरेक्शन में जा सकता है? ऐसा भी नहीं है कि चला नहीं है, बट मोमेंटम इसमें बिल्ड होना शुरू हो गया है। डायरेक्टर साहब 6 महीने का ग्राफ दिखाइए। अभी रिसेंटली हम मैनेजमेंट को लेके आए थे और काफी सॉलिड मैनेजमेंट ने कमेंट्री भी दी है, और उस कंपैरिजन में ये बाकी एनबीएफसीज के कंपैरिजन में ज्यादा चला नहीं है। इसके चार्ट देख के बताएं अजीत। बिल्कुल अजय, देखिए इसमें काफी बड़ा एक रिवर्सल पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था ऑपरेट, उसके बाद नो डाउट एक डिप जरूर देखने को मिला है, बट सस्टेन कर रहा है वो ब्रेकआउट जोन को, दैट इज इंपॉर्टेंट। जब तक कि ये आप मान के चलिए कि 76-75 का जोन ये होल्ड कर रहा है, तब तक ये वैलिडिटी रहेगी पैटर्न की। और आप इस पैटर्न के हिसाब से अगर देखेंगे तो करीब करीब आपको यहाँ से 90 से 95 रुपए तक के टारगेट पोजिशन देखने को मिलने चाहिए। बट बिल्कुल शॉर्ट टर्म में अगर आप देख रहे हैं तो मेरे हिसाब से जो बिग शॉट्स बने रहेंगे, तो बिल्कुल शॉर्ट टर्म के हिसाब से आपको अवॉइड करना चाहिए। पोजिशनली यू शुड टारगेट दिस स्टॉक। 1-1.5 महीने का अगर टाइम होराइजन है तब आप 75 के स्टॉक के साथ करीब 90+ तक के टारगेट्स के लिए इसको अटेंड कर सकते हैं। खैर इस बीच बाजार में जो शुरुआती एकदम से गैप